हाय फ्रेंड्स, मिस सीएनएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स सेकेंड पेपर स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चैप्टर फर्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, चलो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेस लैटिस। सो फ्रेंड्स, चलो हम देख लेते हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। चलो हम स्पेस लैटिस के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो हमारा हेडिंग क्या है, स्पेस लैटिस। चलो हम देख लेते हैं स्पेस लैटिस होता क्या है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी थ्योरी दी गई है। चलो देख लेते हैं। द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड ए लैटिस। पीरियोडिक अरेंजमेंट एटम इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड ए लैटिस। आप लोग समझ रहे हो। पहले हम पीरियोडिक अरेंजमेंट में एटम होता है वो एक क्रिस्टल बनाता है। फिर क्रिस्टल से क्या बनता है, एक लैटिस बनता है। क्या बनेगा, लैटिस। आप लोग लैटिस पता होगा, जिसे हिंदी में जालक बोलते हैं। पहले छोटे छोटे एटम क्रिस्टल बनाएंगे, क्रिस्टल के बाद फिर एक लैटिस बनेगा। उसके बाद है 10 लैटिस इज रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस दैट लुक्स ए नेट लाइक स्ट्रक्चर। या पीरियोडिक टेबल में रेगुलर जो इसका अरेंजमेंट है और रेगुलर टेबल में ये करता रहता है। आगे देख लेते हैं हम। The arrangement of point is such that the environment around any one point is identical with the environment around any other point। क्या होगा हमारा any other point। आप लोग समझ ही गए होंगे स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस हेडिंग से ही आप लोग समझ गए होंगे। स्पेस करके लैटिस जो जालक होते हैं वो स्पेस बना के होते हैं। स्पेस लैटिस यही है। हमें लगता है आपको स्पेस लैटिस की थ्योरी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई है। स्पेस लैटिस की थ्योरी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई है। नहीं आई है तो चलो हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। चलो हम इसका फिगर बनाते हैं, उसके माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं स्पेस लैटिस। आप लोग को अच्छे से ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और थ्योरी अच्छे से आप लोग लिख लेना। और आप लोग एक लाइक तो कर देना, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए यार, एक लाइक तो बनता है। सो फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलो हम इसका फिगर देख लेते हैं, फिगर के माध्यम से समझेंगे। आप लोग थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना मेहनत करते हैं आप लोग, एक लाइक भी नहीं करते हो, ये तो गलत बात होती है ना। चलो देख लेते हैं हम इसका फिगर ड्रॉ करके फिर हम इसको समझते हैं अच्छे से। चलो हम लोग इसका, आप लोग थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे हमें लगता है। नहीं लिए हैं तो जल्दी से ले लीजिए। हमें लगता है आप लोग का हो गया होगा। थ्योरी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलो हम फिगर देख लेते हैं। फिगर स्क्रीन पर आ गया है हमारा। चलो हम फिगर देख लेते हैं। इसमें ओरिजिन क्या है, हमारा ओ है। एक फिगर बना है 2 डायमेंशन। तो चलो देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। हमारा एक्सिस क्या है, ए एक्सिस है और बी एक्सिस है। क्या है हमारा, ए एक्सिस है और बी एक्सिस है। ओरिजिन हमारा ओ है। 2 डायमेंशनल फिगर स्ट्रक्चर बना है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। आप लोग को फिगर अच्छे से दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, चलो हम देख लेते हैं। ओ ए का इंटरवल स्मॉल ए है, ओ ए का हमारा इंटरवल स्मॉल ए है और ओ बी का स्मॉल बी है। ओ बी का इंटरवल स्मॉल बी है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फिगर के माध्यम से। हमारा एक्सिस क्या है, ए है और बी है, कैपिटल बी है और कैपिटल ए है। ओरिजिन हमारा ओ है और ओ ए में जो इंटरवल हो रहा है वो क्या है, हमारा स्मॉल ए है। क्या है हमारा, स्मॉल ए है।
और ओ बी में जो इंटरवल हो रहा है हमारा स्मॉल बी है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये हमारा स्पेस लैटिस का फिगर है, इसका यूज हम आगे भी करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसका यूज आगे भी करेंगे। हम इसका यूज पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन वेक्टर। चलो हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर। इफ़ वी चूज एनी लैटिस पॉइंट एज ओरिजिन, इफ़ वी चूज एनी लैटिस पॉइंट एज ओरिजिन, then the position vector of any other lattice point is represented by। हम बोले थे कि फिगर का यूज हम इसमें करेंगे, इसमें ओरिजिन देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी अदर लैटिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड। सो फ्रेंड्स चलो हम देख लेते हैं। टी वेक्टर इक्वल टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर। सो फ्रेंड्स आप लोग फार्मूला भी लिख लीजिए, आप लोग फार्मूला भी लिख लीजिए। हमारा 2 डायमेंशनल है, इसलिए टी वेक्टर इक्वल टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर है। हम आगे पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल के लिए तो उसको भी बताएंगे। ये हमारा 2 डायमेंशनल है, क्या है हमारा, ये 2 डायमेंशनल है। आप लोग को ट्रांसलेशन वेक्टर समझ में आ गया होगा, हमें लगता है आप लोग को ट्रांसलेशन वेक्टर समझ में आ गया होगा। चलो हम देख लेते हैं। n1 and n2 आर इंटीगर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। आप लोग को ये तो समझ में आ ही गया होगा। along OA and OB and A and B are the interval। हमने पहले फिगर में ही बताया था, हमारा स्मॉल ए और बी इंटरवल है OA और OB का। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो हम 3 डायमेंशनल देख लेते हैं, हम 3 डायमेंशनल देख लेते हैं। आप लोग को थ्योरी ऊपर दिख रही होगी। फॉर ए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स कैन सिमिलरली बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय सिमिलर, आप लोग समझिए, सिमिलरली बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। चलो देख लेते हैं हम। टी वेक्टर इक्वल टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए क्या हुआ, टी वेक्टर इक्वल टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। और 2 डायमेंशनल में हमने बताया था टी वेक्टर इक्वल टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर, उसमें वो 2 डायमेंशनल था और ये 3 डायमेंशनल है। चलो हम देख लेते हैं। Where A, B, C are fundamental translation, vector called primitive along x, y, z axis representatively। उसमें क्या था, हमारा एक्सिस क्या था, x and y, और इसमें क्या है x, y, z। आप x, y, z भी मान सकते हैं या कैपिटल A, B, C भी मान सकते हैं। उसमें हमने शायद ए बी माना था एक्सिस, और इसमें दिया है एक्स वाई जेड एक्सिस। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये याद रहे कि स्मॉल और कैपिटल में ध्यान रखें। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब आप लोग को 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेक्टर पता हो गया है। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।